बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार चीनी और गुड़ के बगैर मज़ेदार से सर्दियों की स्पेशल रेसिपी। आइए जी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने फॉक्सनट यानी फूल मखाने लिए हैं। इनको आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। हल्की आंच पे इनको तब तक आपने भूनना है जब तक ये कड़क ना हो जाए, यानी हाथ से दबाने से ये टूट ना जाए। यहाँ पर देखें ये अच्छे से इनकी रोस्टिंग हो गई है। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मैंने भुने हुए काले चने लिए हैं और इनके छिलके उतरे हुए हैं। आपने इनको भी हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करना है ताकि अगर इनमें कोई नमी है तो वो ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल कड़क हो जाएं। फौलाद की तरह हमारे पट्ठों को और हड्डियों को ये चीज़ें मजबूत करती हैं। बहुत ही कम चीज़ों में आज की हेल्दी सी रेसिपी मैं आपको सिखाऊंगी। अगर आप नाश्ते में ये रेसिपी का इस्तेमाल करते हैं नीम गर्म दूध के साथ, तो यकीन माने तमाम सर्दियां आप ना सिर्फ सर्दी से महफूज रहेंगे बल्कि आप अपने अंदर एक ख़ास ताकत महसूस करेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे खजूर, जिसमें भरपूर आयरन होता है जो हमारे ब्लड की कमी को पूरा करता है और मिठास को भी पूरा करेगा। हमारे जो आज की रेसिपी है इसमें ना चीनी का इस्तेमाल करेंगे ना ही गुड़ का, बल्कि कुदरती मीठा जो खजूर से है बस इसका इस्तेमाल करेंगे। ये नरम वाली खजूरें हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। आपने तमाम खजूरों से इसकी जो गुठलियाँ हैं वो अलग कर देनी हैं। खजूर आपने नरम वाली ही लेनी है और इसके साथ हम शामिल करेंगे बादाम। बादाम के अलावा भी अगर कोई ड्राई फ्रूट आप पसंद करते हैं तो वो शामिल कर सकते हैं। अब हम एक चॉपर लेंगे, इसमें पहले चनों को और फूल मखानों को अच्छे से चॉप कर लेंगे। आपने इसका दरदरा सा पाउडर बनाना है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं करना बल्कि दरदरा सा एक पाउडर आपने इसका बना लेना है। जब चनों और फूल मखानों का अच्छे से पाउडर बन जाएगा तो आपने चॉपर में खजूर और बादाम को अच्छे से चॉप कर लेना है। खजूर बिल्कुल नरम है तो ये बहुत आसानी से चॉप हो जाएगी और ये इसमें एक स्टिकी सा पन आ जाएगा, यानी चिपचिपाहट, जिससे ये चने के आटे को बॉल बनाने में हमारी हेल्प करेगी। बहुत ही आसान और बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन 4 चीज़ों से ही हमारी तमाम ग़िज़ाइयत पूरी हो जाएगी और सुबह का बेहतरीन नाश्ता बन जाएगा। अब हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको इस तरह से मिक्स करना है कि ये यकजान हो जाए और एक बॉल की फॉर्म इससे आ जाए, यानी जब हम इसको हाथ में लेके बॉल बनाएं तो ये आराम से बॉल बन जाए। जब बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी तो यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे देसी घी। आपने देसी घी का ही इस्तेमाल करना है और देसी घी को भी तमाम अज़्ज़ा में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने तकरीबन वक्तन 1.5 प्याली के करीब इसमें घी शामिल किया है। मेरे पास मटीरियल की मिकदार ज़्यादा थी, अगर आप कम मिकदार में बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से घी का इस्तेमाल करेंगे। सर्दियों में बनाई जाने वाली जो चीज़ें होती हैं जो ड्राई फ्रूट से बनाई जाती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा देसी घी जायका देता है और फ़ायदा भी देता है, तो आपने देसी घी का ज़रूर इस्तेमाल करना है। अगर आप देसी घी पसंद नहीं करते तो आप इसकी जगह ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी फ़ायदा उतना ही आपको मिलेगा। तो जी सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके मुनासिब साइज़ के बॉल बना लेंगे और यहाँ पर आप देखें कितनी आसानी से इसका बॉल बन जाएगा। कुछ मुश्किल काम नहीं है, मिनटों में ये सारे बॉल बनकर तैयार हो जाएंगे। पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त से ये सारे बहुत हेल्दी, बहुत एनर्जी से भरपूर इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू तैयार हो गए हैं। एयर टाइट कंटेनर में डाल के आप इसको सेव कर लें। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।